हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 का ये क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, तो ये आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चंस आए, पैटर्न सेम रहेगा, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ग्रामर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लिटरेचर में कैसा आएगा, राइटिंग पोर्शन में किस तरह के आएंगे, ये जानने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो टोटल मार्क्स आपके होंगे 60 मार्क्स का पेपर रहेगा ये। ठीक है, और इसमें 4 सेक्शंस रहेंगे ABCD। सेक्शन ए में आपका रीडिंग पार्ट रहेगा, इसका मतलब इसमें 2 अनसीन पैसेजेस मिलेंगे आपको, और मतलब जो बुक के पैसेज नहीं है, हाँ अनसीन है जिस, ठीक है, उसके अंदर से ही कुछ क्वेश्चंस आपके नीचे दिए रहेंगे, तो पैराग्राफ से आपको आंसर ढूंढ के आपको लिखना है, वैसा 2 रहेगा। राइटिंग सेक्शन में आपका स्टोरी राइटिंग होगा, फिर नोटिस राइटिंग होगा, लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है, और क्या हो सकता है, हाँ लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन हो सकता है। सी में आपका ग्रामर पोर्शन रहेगा, कुछ यहाँ नाउन्स को लेके हो सकता है, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस के ऊपर हो सकता है ग्रामर पोर्शन। बस थोड़ा सा मिनिमम ग्रामर पोर्शन सीख लेने से हो जाएगा। लिटरेचर पार्ट में आपका बुक के जितने भी सप्लीमेंट्री और मेन बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे लिटरेचर पार्ट में आएंगे 30 मार्क्स के। ठीक है, अगर आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स पूरे कंप्लीट है तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, मगर और जो बाकी आपका 30 मार्क्स बच जाता है ना, वो ग्रामर पोर्शन ही है, तो इसलिए आप लोग कभी भी ग्रामर पोर्शन को नेग्लेक्ट मत करना। ठीक है, राइटिंग मतलब लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन पेपर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर पहले की तरह जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, और उसके नीचे सारे क्वेश्चन आंसर्स का PDF बना के मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है। यहाँ से आंसर की आप देख रहे हो, यहाँ से सारा आंसर्स है। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो स्टार्ट करते। अनसीन पैसेजेस का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अनसीन पैसेजेस में क्वेश्चन जो पहला पैसेज है ना, वो न्यूज़पेपर के ऊपर है। मैं पूरा अनसीन पैसेज नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, आप लोग खुद पढ़ लेना। बेसिकली इसमें क्या है मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि हमें न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर एडल्ट्स के लिए क्यों हेल्पफुल होता है, बच्चों के लिए क्यों हेल्पफुल होता है ना, न्यूज़पेपर में क्या छापे जाते हैं, एडिटोरियल न्यूज़ क्या होता है, ये सब इस पर दिया हुआ है। तो इसके क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। देखो, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर में किस किस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग एन एडिटोरियल पेज। पढ़ने का बेनिफिट्स क्या होते हैं। एडिटोरियल पेज ऐसा होता है, वो न्यूज़पेपर में एक ऐसा पेज होता है, वहाँ पे कोई भी सिटीजन, हाँ, उसका जो अपना मन का बात होता है ना, सपोज़ कहीं पे गार्बेज कलेक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लेटर के नहीं, न्यूज़पेपर के थ्रू एक लेटर लिख सकता है। ठीक है, तो ये पेज में कोई भी अपना किसी का भी जो भी मतलब दिक्कत है उसमें बता सकते हैं, तो ये बेनिफिट्स होता है पढ़ने का। ठीक है, न्यूज़पेपर पब्लिश एडवर्टाइजमेंट्स अट्रैक्ट। न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो किसको अट्रैक्ट करता है, ये लिखना है आपको। मैं इन सब का आंसर्स तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद बता रही हूँ। हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट्स को किस तरह से हेल्प करता है, और एक जर्नलिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो इन सब का आंसर मैं नीचे लिख के रखा है, वहाँ देखते हैं, जहाँ पे आंसर की है वहाँ पे देखते हैं। देखो ये रहा, देखो, आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशन, आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिकल, हेल्थ, यहाँ पे कॉमा होगा। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ के बाद कॉमा दे देना आप लोग। हेल्थ, पॉलिटिकल, सोशल, स्पोर्ट्स, गेम्स, इकोनॉमिक, पैसे के बारे में, बिजनेस के बारे में, कॉमर्स के बारे में, ये सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग एडिटोरियल पेज का इज दैट वन कैन गेट मास्टरी इन करंट अफेयर्स। एडिटोरियल पेज पढ़ने से क्या होगा, अगर करंट अफेयर अभी क्या चल रहा है क्या नहीं हमारे देश में, हमारे लोकेलिटी में, है ना, तो एडिटोरियल पेज पढ़ने से उसको उस चीज़ का पूरा मतलब नॉलेज हो जाता है, मास्टरी कर लेते हैं। न्यूज़पेपर पब्लिश एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करता है, अटेंशन ऑफ कस्टमर्स, जिसको जो सामान चाहिए वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट्स टू गेट नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, के बारे में बच्चों को हेल्पफुल रहता है ना, करंट अफेयर्स के बारे में स्टूडेंट्स जानते हैं, विच विल हेल्प टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और वोकेबलरी भी इन्हेंस करता है। जर्नलिस्ट कौन होता है, और जर्नलिस्ट इज अ प्रेस रिपोर्टर को जर्नलिस्ट कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अनसीन पैसेज देखते हैं, ये गौतम बुद्धा के ऊपर है। फिर से ऊपर क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ पे गौतम बुद्धा के ऊपर में आप देख रहे हो सारा एक पैसेज लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है देखते हैं। हु वाज गौतम बुद्धा, 1 मार्क्स का है। व्हाट वाज
सिद्धार्थ गौतम्स अर्ली लाइफ लाइक, उसका उनका बचपन कैसा था। वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन, उन्होंने पहला अपना कथा जो होता है वो कहाँ दिया था। हाउ मेनी डेज डिड ही स्पेंड अंडर पीपल ट्री, के नीचे उन्होंने कितने दिन बिताए थे। व्हाट डज द नेम बुद्धा का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ अ सिमिलर वर्ड, लैविशली का सिमिलर वर्ड इस, हाँ ये सब जो होता है लास्ट में ग्रामर पोर्शन थोड़ा दे देते हैं कभी कभी अनसेन पैसेज में। ये बहुत ही ध्यान से आपको पैराग्राफ पढ़ के ये सिमिलर वर्ड ढूंढना होता है, ठीक है। जल्दबाजी में पढ़ने से कभी नहीं मिलेगा, हमेशा ध्यान से देखना चाहिए। व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ अनकम्फर्टेबल एज यूज इन द टेक्स्ट, अनकम्फर्टेबल का अपोजिट वर्ड क्या यूज़ किया गया है इस टेक्स्ट में, 1 मार्क्स है, ठीक है। तो इन सब का आंसर्स देखते हैं नीचे, आंसर्स देखते हैं। हाँ, गौतम बुद्धा कौन थे। गौतम बुद्धा वॉज द प्रिंस नेम्ड, प्रिंस थे जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, ठीक है। फिर सिद्धार्थ गौतम हैड अ कंफर्टेबल लाइफ था उनका, रिसीविंग एन एजुकेशन, मैरिंग अ प्रिंसेस एंड लिविंग लग्जरियसली, उनका लाइफ जो था ना बहुत कंफर्टेबल था। उन्होंने अपना एजुकेशन लिया, एक प्रिंसेस से उनका शादी हुआ, अपना लाइफ बहुत लग्जरियसली जी रहे थे। बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन कहाँ पे दिया था, सिटी ऑफ बनारस में, गंगा रिवर के साइड में, ठीक है, गंगा नदी के साइड में उन्होंने अपना पहला कथा वचन किया था, कथा बोला था उन्होंने अपना। ही स्पेंड 7 डेज उन्होंने अपने पीपल ट्री के नीचे में गुजारा था। फिर द नेम ऑफ बुद्धा का मतलब होता है अवेकन एनलाइटन, मतलब जाग जाना, ठीक है, अवेकन होना। फिर अ सिमिलर वर्ड इज़ लग्जरियसली, उसका जो सिमिलर वर्ड था ना वो लग्जरियसली इस पैराग्राफ में यूज़ किया गया था। द अपोजिट वर्ड जो अनकम्फर्टेबल का था वो है कंफर्टेबल, जो कि यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेक्शन बी आ गया आपका राइटिंग पोर्शन। तो यहाँ से मैंने सारा क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सेक्शन राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है ऑफ योर स्कूल, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days के लिए लीव चाहिए, अटेंडिंग मैरिज सेरेमनी अटेंड करने के लिए 100 to 120 मार्क्स वर्ड्स में लिखना है आपको, 4 मार्क्स का। देखो टू द प्रिंसिपल हम लोग इस तरह से लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल ही आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा है नवप्रजना पब्लिक स्कूल, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है और उसका एड्रेस नीचे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो उस दिन का ये डेट लिखना होगा। फिर आपको सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर लीव है ना, आप स्कूल से आपको लीव चाहिए, तो डियर सर या तो मैम, हम लोग इस तरह से लिखेंगे आप, हाँ डियर सर भी लिख सकते हो या तो मैम भी लिख सकते हो, जैसे आपका टीचर है स्कूल के प्रिंसिपल, अगर मैम है तो आप मैम लिखना, सर है तो सर लिखना। देखो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से डैट, मैं कहना चाहता हूँ कि आई स्टडी इन क्लास 6A, मैं क्लास 6A में पढ़ता हूँ, हाँ, ऑफ योर स्कूल। माई एल्डर कजिन्स ब्रदर वेडिंग सेरेमनी इज़ टू बी हेल्ड ऑन, मेरा जो एल्डर कजिन ब्रदर है ना उसका वेडिंग सेरेमनी कब होने वाला है, 4 फरवरी को होने वाला है, 2024 को। तो आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड क्लासेस फॉर 2 days, मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगी। आई विथ माई फैमिली गो टू माई, विल होना चाहिए था यहाँ पे, विल गो टू माई कजिन्स हाउस टू अटेंड मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने के लिए हम लोग अपने कजिन के घर में जा रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, दैट इज़ 3rd and 4th फरवरी। इस तरह से आपको डेट मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड ऑब्लाइज भी मतलब कृपा करें और प्लीज़ हमें मुझे लीव के लिए मेरा एप्लीकेशन ये ग्रांट करे, ठीक है। तो यह सिंसियरली इस तरह से आप अपना नाम यहाँ पे रिया सिंह लिख दिया, क्लास 6 लिख दिया, अपना नाम लिख देना, आप अपना क्लास लिख देना, हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। लेटर राइटिंग ये लगने से आप लर्न कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखो, ये आपका ये है क्या कहते हैं, स्टोरी राइटिंग। तो इस तरह से आपका कुछ हिंट्स दिए रहते हैं। डेवलप द फॉलोइंग हिंट्स इनटू अ स्टोरी में आपको इसको चेंज करना है। गिव अ सुटेबल टाइटल आपको देना पड़ेगा, और मॉडल ऑफ द स्टोरी नहीं, मॉरल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, सॉरी 1 मिनट, इसको कट करके दिखाती हूँ कहाँ गड़बड़ हो गया। ये पार्ट यहाँ पे आपका मॉरल होगा, MORL, मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको लिखना है। तो फिर देखो, एक फार्मर था विलेज में, उसके पास एक हैन था, वो गोल्डन एग देती थी, ठीक है। फार्मर का मन किया वो बहुत जल्दी रिच हो जाए बाय सेलिंग गोल्डन एग्स, तो बहुत ग्रीडी हो गया, लालची हो गया। फिर उसने सोचा कि सारे एग्स को एक साथ लेना चाहिए और हैन को मार दिया, उसको कोई एग नहीं मिला, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टोरी खुद से देख लेना, ठीक है। स्टोरी बहुत ही ईजी है, आप देख लेना, ये स्टोरी तो आपने बचपन से ही सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया है
ये आपका दिया है एक नोटिस राइटिंग है। यू आर संदीप वर्मा, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपका नाम संदीप वर्मा है और आप स्टूडेंट हो क्लास 6B के ऑफ ज्ञान भारती स्कूल पुणे, और आपने अपना इंग्लिश टेक्स्ट बुक खो दिया है स्कूल में, स्कूल के प्रीमाइसेस, स्कूल का प्लेग्राउंड में या फिर स्कूल के अंदर ही। गिविंग डिटेल्स, आपका बुक का डिटेल्स देना है और आप नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स में टू पब एक स्कूल नोटिस बोर्ड में, ताकि आप उसको चिपका दे सको। और उसमें अनाउंस करना है, जो बुक उसे देगा ना, जो कोई उसको बुक घुमा के देगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, जब भी आप नोटिस लिखो सबसे पहले देखो इस तरह का होगा। नोटिस ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखना अपना, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के आप नोटिस लिखना, फिर उसके साइड में आप एक लाइन छोड़ के, मतलब नेक्स्ट लाइन में आप डेट लिखना, जिस दिन आप लिख रहे हो वो लिखना। फिर जो आपका गुम हुआ है, लॉस्ट है ना, तो लॉस्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना है इंग्लिश, देखो थोड़ा जो भी चीज़ आपको बताना है उसको शॉर्ट में बता देना है, ठीक है। देखो इंग्लिश टेक्स्ट बुक वाज लॉस्ट, लॉस्ट हो गया था कहाँ पे, स्कूल प्रीमाइसेस में, मतलब स्कूल में ही। कब, ऑन कब यहाँ पे दिया हुआ है 2 फरवरी दिया हुआ है। तो इसका और इसका डिटेल्स थोड़ा देना है। इट हैड ब्राउन कवर था ओवर इट एंड फ्लावर स्टिकर ऊपर में पेस्ट किया हुआ था, और माई नेम वाज ऑल्सो रिटर्न ऑन द स्टिकर, स्टिकर पे मेरा नाम भी लिखा हुआ था। इफ़ फाउंड प्लीज़ रिटर्न इट टू द अंडरसाइन, अगर किसी को मिलता है तो नीचे, मतलब अंडरसाइन मतलब नीचे जिसका भी नाम दिया हुआ है ना उसको आप लौटा देना, नाम और क्लास भी दिया हुआ वहाँ जाके लौटा देने से हो गया। फिर यहाँ पे दिया है अ सुटेबल रिवॉर्ड इज़ प्रॉमिस्ड, जो कोई भी मतलब ये लाके देगा उसको एक सुटेबल रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, कोई गिफ्ट मिलेगा। तो इतना ही था आपका राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट में स्टोरी राइटिंग आ गया, नोटिस राइटिंग आ गया और एप्लीकेशन आ गया। फिर सेक्शन सी में ग्रामर स्टार्ट होता है, ग्रामर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, आपको चूज़ करना है जो सुटेबल हो, तो ऑप्शन में मतलब दिया रहेगा, ठीक है। तो देखो ही इज़, यहाँ पे डैश होगा, डैश देन हिज नेबर्स, वो अपने, जब भी देन लगा दिया ना तो कंपेयर कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, रिचर, जो सबसे जब अच्छा होता है तो रिचेस्ट होगा, और जब नॉर्मल होता है तो रिच होता है। यहाँ पे देन कंपैरिजन जब भी करते हैं ना तो हम लोग कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो दिल्ली इज़ हॉटर देन चेन्नई, ये भी कंपेयर किया ना इसलिए कंपेरेटिव डिग्री लगा। नेक्स्ट देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये प्रीपोजिशंस है। यू शुड बाई सम वुलेंस बिफोर विंटर सेट इन, हाँ तो आप मतलब तुमको कुछ वुलन स्वेटर्स खरीद लेने चाहिए बिफोर विंटर सेट्स इन, विंटर मतलब सेट इन मतलब आने से पहले, विंटर के आने से पहले, सेटअप नहीं होगा यहाँ पर, सेट इन होगा, मतलब आने से पहले, विंटर आने से पहले आपको कुछ वुलेंस गर्म कपड़े खरीद लेने चाहिए। वी शुड सेट असाइड अ लिटिल मनी एवरी मंथ, हमें हर महीने कुछ पैसे साइड करके रखने चाहिए, फॉर साइड करके अपने सेविंग्स रखने चाहिए। सेट असाइड मतलब जमा करके रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो चूज़ द सुटेबल नाउन फ्रॉम द, इसमें से नाउन सुटेबल कौन सा है वो चूज़ करना है। करेज क्या है, एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऐसे ऐसे नाउन्स जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन मतलब हो गया आपका प्रॉपर, ऑब्वियसली किसी का नाम मतलब दिया हुआ है ना, जैसे कि महात्मा गांधी हो गया, रिवर गंगा हो गया, महाभारत हो गया, जो मतलब एक ही है, ठीक है। तो प्रॉपरली मतलब किसी का, मतलब किसी के बारे में प्रॉपरली बताया जा रहा है, तो प्रॉपर नाउन हो। कॉमन नाउन हो गया आपका, जैसे कि बॉय, बॉय बोलने से बहुत सारे बॉयज़ होते हैं तो वो आपका कॉमन, गर्ल बोलने से बहुत सारे, है ना, बर्ड्स बोलने से बहुत सारे, ये सारे कॉमन नाउन हो गए। फिर नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में जैसे कि बंच हो गया, है ना, क्राउड हो गया, तो ये सब जो हो गया ना ये सब कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर करेज एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते और छू नहीं सकते, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर देखो आई विश आई हैड अ हॉलीडे ऑन मंडे, यहाँ पे मंडे जो क्या है, मंडे एक प्रॉपर दिन का नाम है ना, तो इसलिए होगा ये प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। एन आर्किटेक्ट इज़ फादर माई, तो ये तो सिंपल है, माई फादर इज़ एन आर्किटेक्ट, मेरे पापा जो है एक आर्किटेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेक्शन डी आ गया, लिटरेचर पार्ट है ये आपका बुक से ही एक पैराग्राफ दिया गया है, ये वंडरफुल वर्ड्स से एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन है, देखो हाउ ब्राइटेस्ट थॉट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, हमारे जो थॉट्स है ना उनको किस तरह, मतलब कितना ब्राइटनेस करके उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे, ब्राइटेस्ट थॉट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैसे, क्लियर एंड ट्रू, उसको एकदम क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे, बाय मैचिंग द राइट वर्ड्स, जो हम लोग किसी को अपने कोई भी बात को बताना चाहते हैं ना उसके लिए राइट वर्ड्स अगर हम लोग ढूंढ के बोले, हाँ बोलने से पहले कुछ सोच समझ के राइट वर्ड ढूंढ के बोले तो
तो जो भी हमारे थॉट्स होते हैं ना वो ब्राइटली चमक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट कैन कम आउट क्लियर एंड ट्रू। तो सेम है, क्लियर एंड ट्रू क्या आ सकता है, हमारे थॉट्स, मन के जो हमारे थॉट्स हैं, जो विचार है, उसे हम लोग वर्ड्स दे के बाहर क्लियर एंड ट्रूली बाहर निकाल सकते हैं। वाई इज़ डैट थॉट नीड्स टू बी ग्रूम। जो हमारे जो थॉट्स होते हैं ना उसको ग्रूम्ड करना, उसको अच्छे से सजाना, अच्छे वर्ड्स ढूंढना, ऐसा क्यों ज़रूरी होता है। द थॉट्स नीड टू बी ग्रूम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि अगले को हम लोग जो कुछ भी कहना चाहे वो हम लोग प्रॉपरली कह सके। ऐसा ना हो कि कुछ कहना चाहे और हम लोग गलत वर्ड चूज़ करने के कारण हम लोग कुछ अगले को कुछ गलत ही मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, गलत समझ ले। तो 4 देखो, एक्सप्लेन हैव नेवर येट बीन सेड। हैव नेवर येट बीन सेड का मतलब क्या है, ये इसे आपको एक्सप्लेन करना है। देखो, द पोएट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ थॉट्स डिड नॉट कम आउट एज दे वर नॉट एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज। तो पोएट इस पोएम में एक्सप्लेन करता है कि बहुत सारे थॉट्स ऐसे हैं जो आज तक आए ही नहीं है, क्योंकि इसको आज तक एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, चेंज द वर्ब हैंडसम टू एडवर्ब। यहाँ पे जो वर्ब है ना उसको हैंडसम टू एडवर्ब आपको चेंज कर देना है। तो हैंडसम का एडवर्ब क्या होगा, इसमें ly लगा देना है, तो हैंडसमली हो जाएगा, हो गया ये चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका बुक का ही एक पैराग्राफ है। द वार्म ब्रिजेस ऑफ अप्रोचिंग समर, ये आपका बैनियन ट्री का एक ये है, एक पैराग्राफ दिया गया, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, देखते हैं। व्हाट वाज ही थिंकिंग ऑफ डूइंग। इसमें ही कौन है, एक बॉय था ना जो बैनियन ट्री के ऊपर बैठ के देख रहा था, वो उस समय क्या सोच रहा था, वो सोच रहा था कि ही वॉज थिंकिंग, ठीक है, टू गो टू द पॉन्ड। वो सोचे कि वो पॉन्ड पे चला जाए और रामू और बफेलोज के साथ जाके स्विम करे। इतना लिखने से हो जाएगा 1 मार्क्स के लिए। देखो, फ्रॉम वेयर डिड द स्नेक इमर्ज। स्नेक कहाँ से आया था, द स्नेक इमर्ज आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस। क्लम्प ऑफ ग्रुप ऑफ कैक्टस के सामने से, कैक्टस के बहुत सारे पौधे थे, वहीं से वो स्नेक निकल के आया था। हु वेंट स्ट्रेट टू अटैक कोबरा। कोबरा को अटैक कौन गया था, मंगूस गया था। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज। वर्ड पैसेज में से आपको एक वर्ड फाइंड आउट करना है, विच मीन्स स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप, जो पैसेज में जो क्लम्प दिया हुआ है ना, क्लम्प ऑफ कैक्टस, उसका मतलब ही होता है छोटा सा ग्रुप ऑफ कैक्टस था, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्लम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर एनी 4। क्वेश्चन नंबर 11 में ना कोई भी 4 क्वेश्चन आपको आंसर देने हैं 30 to 40 वर्ड्स में, और फिर कितना दिया है, 12 मार्क्स हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट विशेस डज द चाइल्ड इन द पोएम वोकेशन मेक। ये जो वोकेशन पोएम है उसमें जो बच्चा रहता है वो क्या विश मांगता है, वो देखो, द चाइल्ड इन द पोएम वोकेशन विशेस टू बी अ, वो क्या क्या बनना चाहता था, याद है आप लोग को, वो बनना चाहता था हॉकर, गार्डनर, वॉचमैन, है ना। द चाइल्ड जो था ना बहुत इनोसेंट था, छोटा था, और वो जिस तरह से हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन अपना लाइफ फ्रीली जी रहे थे ना, तो वो भी चाहता था कि वो उनकी तरह एंजॉय करे, वांट्स टू एंजॉय द सेम फ्रीडम लाइक देम, ठीक है। मगर वो इस बात से अनजान था कि उनके भी लाइफ में ट्रबल्स है, मगर वो इतना इनोसेंट था कि वो उसको उसको मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। द आंट सेड, व्हाट डिड शी मीन। आंट ने बोला कि गॉड जो पंच के दिल में बसते हैं, भगवान जो पंच के दिल में बसते हैं, तो वो इससे क्या कहना चाहती थी। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, बाय दिस शी मीन डैट, वो कहना चाहती थी कि पंच इज़ ऑलवेज इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड। पंच जो होते हैं ना, जो भी पंचायत के जो हेड होते हैं ना, तो कहना चाहिए कि वो जो कभी भी पार्शियलिटी नहीं करते, वो जो सच होता है वो उसी की ओर ध्यान देते हैं और उसी का साथ देते हैं, अनबायस्ड है, किसी का साइड नहीं लेते। एंड वुड नॉट किल हिज कंसाइंस, और अपने ईमान को नहीं किल करेगा, नहीं बेचेगा, फॉर द शेक ऑफ, बस फ्रेंडशिप के नाम पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पंच का हेड बन गया और वो फ्रेंडशिप के लिए अपने दोस्त का साथ दे रहा हो, भले ही उसका दोस्त गलत क्यों ना हो, ठीक है, वो इसलिए ऐसा बात कहती है। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर हिम, पंच के सामने सभी बराबर होते हैं। द जस्टिस डिलीवर्ड बाय पंच वुड बी कंसिडर्ड एज द जस्टिस, हाँ, जो भी इंसाफ पंच दिलाएगा वो ऐसा माना जाएगा कि वो भगवान चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो पंच मतलब कभी गलत नहीं कर सकते, इस तरह से वो कहना चाह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल प्ले। बच्चे, ऐसा कौन सा गेम था जो सभी बच्चों को उस स्कूल में खेलना पड़ता था। एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द रोल ऑफ, वो लोग एक दिन कभी ब्लाइंड बनते थे, डिफ बनते थे, एक दिन डम बनते थे, एक दिन वो लोग इंजर्ड, एक दिन मतलब उनका पाँव खराब हो गया, इस तरह से वो लोग, हाँ, ये सब गेम खेलते थे। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ गेम, और प्लस उनका ट्रेनिंग भी हो जाता था, उस तरह के डिसेबल लोगों के साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए वो लोग सीख जाते थे। 4 क्वेश्चन है, व्हाट डिड द माइनर डू फाइनली। फाइनली माइनर ने क्या किया। द माइना ड्रॉप कॉशियसली टू द ग्राउंड।
माइना ग्राउंड पे आके बैठ गई, हॉप किया, मतलब थोड़ा सा इधर उधर कूदा। उसके बाद जहाँ पे मंगूस जो स्नेक को खींच के लेके गया था ना, वहाँ से उसने पियर्स किया, मतलब चुपके से अंदर देखा बुश के अंदर, और थोड़ी ही दूर से, कहीं उसको डर भी लग रहा था कहीं मंगूस आके उसको भी ना खींच ले, मार डाले, है ना। थोड़ी सी सेफ डिस्टेंस वो अंदर से झाँक के देखी, और बहुत जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से क्राई करते हुए चिल्लाया। ऐसा लगा उसका चिल्लाने में उसने ये कहा होगा कि उसने मंगूस को कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया होगा कोबरा को मार देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वेर द अदर टू स्पेक्टेटर्स, कौन थे वहाँ पे, एंड व्हाट दे डू, और उन लोगों ने क्या किया था। द अदर टू स्पेक्टेटर्स वेयर एक माइना चिड़िया थी और एक जंगल क्रो था, ठीक है। वो लोग दे सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच, तो वो लोग कैक्टस के ऊपर बैठ के वो जो मंगूज और कोबरा जो झगड़ रहे थे ना, वो लोग देख रहे थे उनका लड़ाई। फिर दे वेर नॉट कंटेंट ओनली टू वॉच, तो वो लोग मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे, उन लोग का मतलब लड़ाई देख के सेटिस्फाइड नहीं थे। वो लोग क्या करना चाह रहे थे, दे टुक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स एंड हर्ल्ड देमसेल्फ टू द एट द कोबरा, उन लोगों ने फाइटिंग में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उन लोग ने हर्ल्ड अपने आप को कोबरा की तरफ, वो लोग उड़ के गए थे कोबरा को मारने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डिड सईदा टेल द सनराइज टू डू, सईदा ने सनराइज को क्या करने के लिए कहा था। देखो, सईदा रिक्वेस्टेड द सनराइज टू अपीयर नेक्स्ट मॉर्निंग, सईदा ने सनराइज को रिक्वेस्ट किया था कि नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से निकल के आए, ठीक है, विद टर्म्स, बहुत सारे गर्माहट लेके, ताकि उसकी मम्मी जो थी ना वो बीमार थी, उसको सनराइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो ताकि वो ठीक हो जाए, ठीक है। सो डेट हर मदर नीड्स टू सिट इन द सन, क्योंकि उसकी मम्मी धूप में बैठना था ना उसकी मम्मी को, तो इसलिए वो सन से रिक्वेस्ट करती है कि बहुत सारा धूप लेके नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप, जब हम लोग सोते हैं तो हमारे बॉडी को क्या होता है। ड्यूरिंग स्लीप हमारे मसल्स जो होते हैं ना रिलैक्स हो जाते हैं, आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर हो जाता है, एंड आवर टेम्परेचर ब्लड प्रेशर भी कम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम, क्रोकोडाइल ने मंकी को बीच रास्ते में क्या कहा था। द क्रोकोडाइल फेल्ट सॉरी, क्रोकोडाइल को मंकी के लिए थोड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि वो तो उसका दोस्त था ना। व्हेन ही लेट द मंकी सिट ऑन हिज बैक, उसने जब मंकी को अपने पीठ पे बिठाया, एंड सेल आउट द रिच द मिड, जब वो बीच रास्ते तक पहुंचा, जब उसको अपने घर लेके जा रहा था मंकी को, तो उसने सीक्रेट जो उसका जो प्लान था उसने मंकी को बता दिया। उसने ये बताया कि ही टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू किल हिम, कि वो उसको मारना चाहता है, क्योंकि उसकी वाइफ जो है ना वो उसके हार्ट को खाना चाहती थी। तो वो अपना बात जो रहता है ना उसको बता देता है बीच रास्ते में ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट, अकबर ने तानसेन को अपना सभा मतलब कोर्ट है ना उसको ज्वाइन करने के लिए क्यों कहा था। तानसेन लर्नड म्यूजिक, तानसेन ने म्यूजिक सीखा था स्वामी हरिदास से, ठीक है। फॉर 11 साल तक उन्होंने म्यूज़िक सीखा था स्वामी हरिदास से। सोनी विकम वो बहुत ही ज़्यादा फेमस सिंगर बन गए थे, तो इसलिए अकबर उससे ज़्यादा इम्प्रेस थे, और वो चाहते थे कि वो उसके कोर्ट में ही काम करे तानसेन, और उनके लिए गाए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उनको ज्वाइन करने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ डिड द मंकी रिएक्ट नोइंग द ट्रूथ ऑफ द इन्विटेशन, जब मंकी को पता चला कि क्रोकोडाइल जो उसका फ्रेंड था वो ले जाके उसको मार के खाने वाला है, हाँ उसका हर्ट खाने वाला है उसका वाइफ, तो फिर उसका कैसा रिएक्शन था। देखो, द मंकी व्हेन केम टू नो द ट्रूथ, जब उसको सच्चाई पता चला वो बहुत गुस्सा हो गया, ठीक है। और फिर एट द क्रोकोडाइल फॉर ट्रिकलिंग है, उसको ट्रिक करने के, उसको चीट करने के लिए। देन ही, मगर वो उसको तो डर भी लग गया था, वो क्या करेगा। एज ही वॉज वेरी क्लेवर एंड वाइज, मगर वो बहुत ज़्यादा क्लेवर और वाइज था। दस ही एक्टेड अकॉर्डिंगली, फिर वो उसने अपनी चतुरता दिखाई। उसने क्या किया, ही प्लेड द क्रोकोडाइल सिंपल माइंडनेस एंड टोल्ड हिम, एकदम वो कूल माइंड से, ऐसा नहीं कि वो घबरा गया, एकदम कूल माइंड से क्रोकोडाइल को बोला कि वो जो है ना डैट ही लेफ्ट हिज हर्ट, क्योंकि कि वो जो उसका जो दिल है ना वो तो पेड़ पे ही वो छोड़ के आ गया, ठीक है। एंड दे विल हैव टू गो बैक, और बोला कि फिर से हमें पेड़ के पास जाना पड़ेगा ताकि मैं दिल लेके आऊँ और फिर आपका वाइफ इस दिल को खा सके। सो द मंकी टुक हिम, फिर मंकी ने क्रोकोडाइल को बोला तुम मेरे साथ फिर से चलो, और उस पेड़ के सामने जाके जो होता है ना फिर से जंप लगा के मंकी पेड़ पे बैठ जाता है, फिर उसको मार नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही है। वाई वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वंस अपॉन एट गिव रीजन, तो कभी भी बोलते हैं कि कभी वंस अपॉन, यहाँ पे वंस अपॉन का फुल स्टॉप होगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अपोनेंट, वाई वन शुड नेवर अंडरस्टिमेट द पावर्स ऑफ वंस अपोनेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे वंस अपोनेंट होगा, वंस अपोनेंट नहीं होगा, ये गलत हो गया यहाँ पे लिखते वक्त। यहाँ पे वंस ये नहीं होगा,
यहाँ पे आप ये वर्ड लिख देना, अपोनेंट, ठीक है। तो कभी भी हमारा जो दुश्मन होता है ना, उसको कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? ये बेनियन ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क्स का है। इसको लॉन्ग लेंदी करके आपको लिखना है। वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वंस। अपने दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज द पर्सन डेवलप्स ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसा करने से अगला को क्या, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस हो जाता है, जिसके कारण वो फेल हो जा सकता है, ठीक है। इन दिस स्टोरी द बेनियन ट्री में द कोबरा न्यू डेट, कोबरा को पता था कि मंगूस जो है ना बहुत ही सुपर फाइटर है और क्लेवर भी होता है। बट कोबरा मेड रॉन्ग डिसीजंस, मगर कोबरा ने रॉन्ग डिसीजंस लिया, क्योंकि उसको अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो तो मंगूस को मार ही डालेगा, ठीक है। और मंगूस के ट्रैप में पड़ गया और लास्ट में जाके कोबरा जो होता है ना मर जाता है। इंस्टेड ऑफ गिविंग फुल अटेंशन टू द मंगूस एंड कोबरा, और उसने कोबरा को मतलब फुल अटेंशन देना चाहिए था मंगूस के साथ लड़ते वक्त, मगर उसने क्या किया, वो क्रो और माइना पे भी वो उसने जंप लगा दिया, ठीक है। तो जिसके कारण मंगूस जो था वो कोबरा को मारने में वो जीत जाता है। तो उसने मतलब अपना दुश्मन को अपने से थोड़ा मतलब कम ही समझा था, ठीक है, सोचा। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कोबरा कि वो तो उसको मार ही लेगा, ठीक है। और इसके कारण वो थोड़ा सा सीरियसनेस भूल गया लड़ाई के बाद, और वो क्रो और माइना के साथ कोबरा लग गया। तो जिसके कारण द कोबरा किल द क्रो, कोबरा ने क्रो को तो मारा मगर उसने खुद को नहीं बचा पाया, उसको तो मंगूस ने मार दिया था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। जितना मैंने ग्रामर पोर्शन में जितना क्वेश्चंस दिया है, लॉन्ग क्वेश्चंस इसी तरह के कुछ आएंगे आपके एग्जाम्स में, जो बना के लिखते होंगे। बैक साइड क्वेश्चंस नहीं है ये, ठीक है, बना के लिखना होगा आपको। और लिटरेचर में इनसाइड क्वेश्चंस, कुछ बैक इनसाइड क्वेश्चंस भी होंगे, जो बुक का क्वेश्चन है वो भी होंगे। फिर ऐसा बुक का पैसेज भी दिया जाएगा आपका, पोएम का पैसेज भी रहेगा, एक चैप्टर का पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेजेस 2 रहेंगे, ठीक है। इसी तरह का पैटर्न का आपका एग्जाम में नोटिस राइटिंग भी आएगा। लॉस्ट, यहाँ पे लॉस्ट का दिया हुआ है, फाउंड का भी आ सकता है, ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड बोल के रहेगा इस तरह से। और फिर पोएम स्टोरी रहेगा, तो स्टोरी आप लोग अच्छे से बना के लिखना, ठीक है। स्टोरी कैसा भी हो, स्टोरी थोड़ा सा बना के लिख देने से, और मॉरल देना मत भूलना, मॉरल देने से उसमें मार्क्स मिले, मॉरल में 1 मार्क्स होता है। एप्लीकेशन आप लर्न कर लेना, ठीक है। आप लीव एप्लीकेशन आप फॉर फीवर भी लर्न कर ले सकते हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप लोग को ये अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं और भी सैम्पल पेपर्स अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को सारे क्वेश्चन पेपर्स एग्ज़ाम्स से पहले आपको मिल जाए। नेक्स्ट मैं हिंदी का और संस्कृत का अपलोड करने वाली हूँ, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और बेल होता है ना, बेल नोटिफिकेशन, बेल को दबा देना, ताकि आपको, मैं भी जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए, ठीक है। और कमेंट में बताना कि इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके आप बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।